नमस्कार। बिजली विभाग के द्वारा सिंघुई गांव में मौत का पूरा इंतजाम कर दिया गया है और उसकी कुव्यवस्था के कारण अभी तक आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई मवेशी भी उस कुव्यवस्था के शिकार हो चुके हैं। मैं वो दृश्य दिखा रहा हूं और समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि किस तरह से पैसा वसूली को लेकर बिजली विभाग के द्वारा काम तो किया जा रहा है, लेकिन यहाँ तक बिजली पहुँची नहीं पहुँची, इसको जानने और समझने का प्रयास आज तक बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मियों के द्वारा नहीं किया गया। यहाँ आएंगे इस गांव की आबादी करीब 1500 की है और 1500 की आबादी में गांव में कहीं भी आएंगे तो एलटी तार दिखाई नहीं पड़ेगा, पोल दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मीटर जिसे बिजली बिल का एक तरह से मापन होता है, बिजली बिल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, वो लगा दिया गया है। किस तरह से बिजली बिल वसूली करने की तैयारी की गई है, देखिए मैं एक तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जब बिजली विभाग के द्वारा, देखिए यहाँ पर मीटर लगाए गए हैं बिजली विभाग के द्वारा और बाकायदा ये मीटर शो कर रहा है कि कितना यूनिट आप बिजली की खपत कर रहे हैं। जब मीटर लगाए जा रहे थे उस दौरान बिजली विभाग के द्वारा क्यों नहीं सोचा गया या क्यों नहीं देखा गया कि जब हमारे स्तर से गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य नहीं किया गया है तो फिर मीटर किस आधार पर लगा रहे हैं और किस आधार पर यहाँ के लोग बिजली बिल देंगे, इसे समझने की कोशिश की जानी चाहिए थी बिजली विभाग के द्वारा, लेकिन यह कार्य शायद नहीं किया गया। बाबा आप ही से शुरुआत करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा तो घर है पहाड़। अच्छा एक बताइए, कैसे बिजली कैसे जलाते हैं आप लोग? अरे हम तो भैया बिजली जलाते ही नहीं है, क्या कर रहे हैं? क्यों? इसलिए कि अब बिजली जलाएंगे, हमारा भतीजा गुजर गया, सब्जी तोड़ने गया, वही में लाइन नीचे लटक के गिर गया था, 11,000 मर गया, तो हम क्या करें अब? उसी के डर से बिजली नहीं जला रहे हैं? ना। अच्छा कितने लोगों की मौत हुई है यहाँ पर? सुनते हैं कि बहुत कम से कम आधा दर्जन लोग चले गए हैं। मान लीजिए अभी हाल में कल भी एगो लड़का मर गया बिजली से, और ओकरा पहले भी 2-3 गो मर गया था लड़का। अब तो हम सासाराम रहते हैं, यहाँ पर नहीं रहते हैं, शाम को आते हैं सुबह चले जाते हैं, यही हमारा काम है। इतना आप डर गए हैं कि आप अंधेरा में रहना मुनासिब समझ रहे हैं, लेकिन बिजली डर के मारे जब कि रहते हुए कहाँ तार गिर जाएगा, वो कोनो ठीक है? देखिए ये उपभोक्ता हैं जो डरे सहमे हुए हैं। देखिए एक हमारे साथ और ये नौजवान हैं। क्या स्थिति है गाँव में बिजली की? स्थिति बहुत खराब चीज़ है, बिजली का बहुत खराब स्थिति है। जैसे कि बिजली पोल के नीचे एकदम नज़दीक है, जो कोई भी जाएगा सड़ जाएगा लाइन में। हम बिल जमा किए हैं अगला महीना में, हमारा बिजली 2 दिन बढ़ता है, 2 दिन नहीं बढ़ता तो 8,000 रुपया भरे हैं। सुनते हैं कि बहुत लोगों की मौत भी हो गई है। 5-6 को मौत हुआ है, 5-6 को मौत हुआ है। अभी 6 महीना 8 महीना के अंदर में मौत हुआ है। 5-6 लोगों की मौत हो गई? हाँ 5-6 लोगों की मौत हो गई है। मवेशी भी मरी है? हाँ मवेशी भी मरी है। आप लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं, मांग नहीं करते हैं? जो बिजली बिल लेने के लिए आते हैं उनसे आप लोग मैंने ये आवाज़ उठाते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि हो जाएगा अभी होबे नहीं किया है। गांव में अभी बिजली नहीं आया है, पोल सब कोनो लाइन नहीं आया है। पोल यहाँ पर अंदर में नहीं लाया? नहीं, अंदर में कोई नहीं लाया है। एलटी लाइन आया ही नहीं है ना, एलटी लाइन नहीं। सर आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं? जी सर। क्या स्थिति है यहाँ पर? बहुत खराब है सर, हम तो 13 बिल दे बिना हमारा लाइन नहीं है। 500 दूर ले लाइन खींच के हमने क्या बारे नहीं जा, तार टूट जाता है। तो बिजली भी क्यों दे रहे हैं जब बिजली पहुंचाया ही नहीं गया विभाग के द्वारा? हम लोग के रोड पर घर है, आएगा पकड़ लेगा तो कहाँ ही करेंगे? कार्रवाई करने का डर सता रहा है। जी सर। देखिए ये बता रहे हैं जो खिस्सा इस गांव के लोगों के द्वारा बताई जा रही है, उस खिस्से के अनुसार बिजली विभाग पर एक तरह से हत्या का मुकदमा किया जाना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि जब आप बिजली बिल वसूल रहे हैं तो आपको सेवा देना भी जरूरी है, और आज तक इस गांव में एलटी लाइन कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। कहीं भी अगर नज़र दौड़ाएंगे तो लोग करीब 1 किलोमीटर की दूरी से जैसे तैसे करके अपने घरों में बिजली पहुंचाए हुए हैं, लेकिन आज तक इस बात को जानने और समझने का प्रयास बिजली विभाग के द्वारा क्यों नहीं किया गया कि जो सिंघुई गाँव के लोग हैं या जिस तरह से लोगों की मौत हो रही है, बिजली विभाग की लापरवाही के कारण उस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। और परसों में एक युवक की मौत हो गई है। सोचिए कि परसों भी एक युवक की मौत हुई है और उस युवक की मौत विद्युत करंट लगने के कारण हुई है।
अगर इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं तो फिर बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मी दफ्तरों में बैठकर कर क्या रहे हैं? उन्हें इस तरह की घटनाओं के बारे में जानकारी क्यों नहीं मिल रही है? और सबसे बड़ा सवाल है कि उन्हें बिजली बिल क्यों दिया जाए जब उनके स्तर से कुछ इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है, जिस व्यवस्था के बदौलत यहाँ के लोग अपना बिजली का बिल है भुगतान कर सकें या बिजली जला सकें। तो जब उनके द्वारा व्यवस्था नहीं की गई है तो फिर इस तरह का कार्य, फिर बिजली बिल देने की जरूरत क्या है? किस आधार पर यहाँ पर जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं जो जिनके द्वारा बिल का कलेक्शन किया जाता है वो क्यों आते हैं, किस आधार पर आते हैं, उन्हें आने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब आप बिजली नहीं दे रहे हैं, सेवा नहीं दे रहे हैं, तो फिर सेवा शुल्क क्यों ले रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। और मैं नज़ारे के माध्यम से आपको पहले भी दिखा चुका हूं कि किस तरह से मीटर तो लगा दिया गया है। आखिर मीटर क्यों लगाया गया है? जब आपके द्वारा LT लाइन, सोचिए कि ट्रांसफार्मर के बाद गाँव में कहीं भी कोई न पोल नज़र आ रहा है न कहीं पर तार नज़र आ रहा है, तो फिर ये कोई ऑटोमेटिक ये जो मीटर लगा है कोई ऑटोमेटिक मीटर तो है नहीं कि वहीं से कनेक्शन पकड़ लिया और घरों में बिजली चली गई। ये पहले बिजली विभाग को समझना चाहिए, लेकिन बिजली विभाग के द्वारा इस तरह का कार्य नहीं किया गया, जिस कारण से इस गांव में लगातार मौतें हो रही हैं। और मौत होने के कारण लोग गुस्से में हैं। सोचिए कि एक व्यक्ति कह रहे हैं कि हमने बिजली जलाना ही छोड़ दिया, कारण कि जिस तरह से लगातार घटनाएँ हो रही हैं और जिस तरह से डर बना हुआ है, उसके बाद से ये अपने घरों में बिजली नहीं जला पा रहे हैं। अच्छा, कैसे काम चलाते हैं? रात में कैसे काम चलता है? दिया मोमबत्ती जला के करते हैं, क्या करेंगे? नीतीश कुमार के राज में अभी भी मोमबत्तियां जलाना और पड़ता तब है। क्या करें? नीतीश कुमार कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस आधार पर आप दावे करते हैं विकास को लेकर, वो उस दावे की सच्चाई ये बता रहे हैं। सोचिए कि आज भी ललटेन युग में जी रहे हैं और आज भी इन्हें मोमबत्ती और ढिबरी का सहारा लेना पड़ रहा है। अगर सहारा लेना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं बिजली विभाग की नाकामी है और उस नाकामियों ने पूरे गाँव को दहशत में डाल दिया है। अगर इस तरह के कार्य तत्काल प्रभाव से दुरुस्त नहीं किए गए या यहाँ पर जो भी बिजली और खंभे की व्यवस्था है वो नहीं की गई, तो तय मानिए कि इस गांव से एक ऐसा आंदोलन उठेगा जिस आंदोलन की जद में आपका विभाग आएगा, आपके अधिकारी आएंगे और उस समय आप कुछ नहीं कह पाएंगे, कारण कि आपके द्वारा कुछ इस तरह की व्यवस्था की गई है जिस व्यवस्थाओं के शिकार प्रत्येक दिन इस गाँव में रहने वाले लोग हो रहे हैं। सिंघुई गाँव से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।